कंसेप्ट ऑफ होल, कोटर की अभिधारणा। होल किसको कहते हैं हिंदी में? होल मीन्स कोटर की अभिधारणा मीन्स कंसेप्ट। ये देखो, ये कोटर क्या होता है? तुम लोग हिंदी भी जाना करो, इंग्लिश भी जाना करो, जितने टर्मिनोलॉजी है हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है। ठीक, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, कहीं हिंदी मीडियम में टीचर हो गए, इंटर कॉलेज में तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या कौन बुराई टीचर में? अच्छा खासा कमाता है। तो अगर हिंदी मीडियम के स्कूल में अगर तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया, तो कम से कम अगर तुमको साइंस पढ़ाना हो तो तुमको टर्मिनोलॉजी तो हिंदी आनी ही चाहिए। और हिंदी चूंकि अपने देश की लैंग्वेज है, मातृभाषा, मदर टंग है, तो उसको हिंदी भी जाना करो। ठीक, देखो कोटर क्या होता है, देखो सेमीकंडक्टर अगर अपने प्योर स्टेट में है तो उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी मिला करके इसकी कंडक्टिविटी को अगर बढ़ा दिया गया है तो उसको इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक कहेंगे। शुद्ध या निज अर्धचालक हिंदी में शुद्ध या अर्धचालक, शुद्ध या निज अर्धचालक। अंग्रेजी भुला जाएगी। ठीक है, शुद्ध या निज अर्धचालक, इसको इंट्रिंसिक कंडक्टर नहीं ना। और दूसरा होता है अशुद्ध अर्धचालक या वाह है, अशुद्ध या वाह है अर्धचालक। इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर। ये जो शुद्ध या निज अर्धचालक होते हैं, अगर सेमी कंडक्टर अपने प्योर स्टेट में है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मिला करके उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो विद्युत चालकता है, अगर बढ़ाया नहीं गया है, अपने प्योर हालत में है, तो वो निज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और अगर हम उसमें बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिला करके उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर हम बढ़ा देते हैं, तो उस टाइप का जो अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर, उसको एक्सट्रिंसिक या वाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक, अब इसी में कंसेप्ट ऑफ होल मैं बता दूं। कंसेप्ट ऑफ होल क्या होता है? तुमसे मैंने बताया था कि ये दो बैंड होते हैं। ये जो बैंड होता है, ये कौन सा बैंड है? ये कंडक्शन, ये कंडक्शन बैंड है। देखो, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड से एनर्जी, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेकर के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो कराते हैं। उसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कंडक्शन बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर न जाए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन 0 होगा, तो उसमें करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगी। अब देखो, अगर इस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके अगर कंडक्शन बैंड में जा रहा है, तो वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ,
यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है तो वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से होल क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी से होल क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस होल पर कौन सा चार्ज आएगा, एक होल पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, होल पर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ जो होल क्रिएट होगा, इस होल में पर कितना चार्ज होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, ठीक है। और उतना यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा निगेटिव चार्ज कंडक्शन बैंड में, -1.6 10⁻⁻19 कूलम का। मगर इस सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना, 0, टोटल चार्ज 0। ये एक सिस्टम है ना, जितना यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हुआ उतना यहाँ निगेटिव क्रिएट हुआ, तो टोटल सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये 0। तो बैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ होल क्रिएट हो रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस पूरे सिस्टम पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं किया है। यहाँ जितना पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, होल बना नहीं है, उतना यहाँ निगेटिव इंक्रीज कर रहा है। तो एज ए होल जब देखेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक होल पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो एक होल है इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का प्लस चार्ज होता है, ठीक ना। ये होल के लिए होल है, इसको क्या कहते हैं, कोटर, इसको कोटर कहते हैं, ठीक। तो अभी हम निज अर्धचालक की बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने बताया था पिछले वीडियो में कि ये इस तरह से बनते हैं, ये इस तरह से बनते हैं। ये मान लो जर्मेनियम का एटम है, किसका एटम है, जर्मेनियम। ये जर्मेनियम का एटम है। और जर्मेनियम टेट्रावैलेंट होता है, सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो इसमें 4, इसमें देखो, इसमें 4, सब में 4 हैं। इसी में होल क्रिएट होना है। ठीक ना, बात समझ में आई। जर्मेनियम के जितने मॉलिक्यूल हैं सबके बाहरी ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। तो अब ये जो जर्मेनियम का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अपने बगल वाले से मिल करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये अपने बगल वाले से मिल के, ये अपने बगल वाले से मिल करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता चला जाएगा, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए, और कोई इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं बचा जो कि करंट को फ्लो कराए। तो रूम टेम्परेचर पर ये कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और वो करंट को क्या करते हैं, फ्लो कराने लगते हैं। अब देखो, मैं इस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, कहीं से भी ले लो, यहाँ आप ले लो, यहाँ का अगर ये एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, ठीक ना। तो ये जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको बंद कर दें सब, यहाँ खुला है, तो क्या किया, जब बंद कर दिया जाए नहीं तो क्या बन जाएगा, कोटर बन जाएगा, ठीक ना। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाए
वैलेंस बैंड से, तो हम ये कहेंगे कि वो वैलेंस बैंड से कहाँ चला गया, कंडक्शन। कंडक्शन बैंड में चला गया। अब ये यहाँ से निकल करके कहाँ आ गया, कंडक्शन बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो यहाँ एक कोटर क्रिएट हो जाएगा। कोटर मीन्स होल, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अब इस होल को भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन चलेगा। देखो, इस होल को भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें गिर जाएगा, तो यहाँ एक कोटर क्रिएट हो जाएगा, फिर वहाँ को वहाँ, ठीक ना। अब इस तरह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन चलेगा, गिर जाएगा इसमें, तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से बात समझ में। अब यहाँ को जो भरने के लिए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो खाली हुआ है जगह, उसको भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से होल कैसे आ रहा है, यहाँ देखो, हम इसको ऐसे करने, देखो, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड के ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चला आया, इधर कहीं चला आया, तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। अब इस होल को भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। तो फिर होल कहाँ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर जो क्रिएट हो जाएगा। अब इसको भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन आकर के इस होल में गिर जाएगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। इसको भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको, ठीक। तो अब देखो, यहाँ होल यहाँ था, अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें गिरा तो होल यहाँ आ गया। होल ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, बात समझ में। तो होल ऐसे चल रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है। देखो, होल ऐसे चल रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो इस तरह से तुम ये देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक होल क्रिएट हो रहा है, और होल ऐसे चल रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है। तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो ये जो करंट जो फ्लो होगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के चलने से ऐसे, और होल की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक। तो करंट देखो एक डायरेक्शन में फ्लो होगा इस तरह से, ठीक। तो ये बात समझ में आई। अच्छा, अब इसके बाद देखो, ये तो बात हो गई निज अर्धचालक की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक। और कंसेप्ट ऑफ होल क्या है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वो वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाता है, जिस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ का प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है।